28 दिसंबर 1659 को शिवाजी महाराज ने कोल्हापुर की लड़ाई में आदिलशाही सेना को हराकर इस इलाके पर अपना अधिकार जमा लिया। इस बात पर बीजापुर का सुल्तान गुस्से से लाल हो गया। उसने शिवाजी को काबू में करने का सोच लिया। इसके लिए उसने सिद्दी जोहर और अफजल खान का बेटा फजल खान, इन दोनों का चुनाव किया। फजल खान पहले से शिवाजी को अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि उसके पिता अफजल खान को शिवाजी ने मारा था। ये दोनों भी 10,000 से 15,000 की विशाल सेना के साथ शिवाजी को काबू करने के लिए निकल पड़े। 2 मार्च 1660 को सिद्दी जोहर शिवाजी को पन्हाला किले में घेरने में कामयाब हो गया। उसने 15,000 सैनिकों के साथ किले को घेर लिया। यह किला इतना विशाल था कि 15,000 सैनिक भी कम पड़ने लगे थे। लगभग 4 महीने तक सिद्दी जोहर ने किले को घेरे हुए था। उस वक्त शिवाजी ने किले के अंदर से दुश्मन की सेना पर गोले दागना जारी रखा। हमले की वजह से दुश्मन की सेना का भारी नुकसान होने लगा। इसके लिए आदिलशाही सेना अपना डेरा किले से किसी अलग जगह से ले जाने की सोचने लगी। बीजापुरी फौज अंदर से किए जाने वाले शिवाजी के हमले से डरने लगी। बाद में उन्होंने सोचा कि पन्हाला किले से पहले पास वाले पावनगढ़ को कब्जे में लिया जाए। इससे पन्हाला जीतने में आसानी होगी। इसलिए उन्होंने पहले पावनगढ़ के नजदीक वाली पहाड़ी को कब्जे में ले लिया और वहीं से पावनगढ़ पर हमला शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज को यह पता था कि यदि पावनगढ़ दुश्मन के हाथ लग गया तो पन्हालागढ़ पर आक्रमण करना आसान हो जाएगा। इसलिए शिवाजी महाराज 13 जुलाई को रात को ही किसी तरह से पन्हाला किले से बाहर निकल गए और वहां किले की रक्षा के लिए कुछ सैनिक छोड़ गए। शिवाजी महाराज की योजना विशालगढ़ जाने की थी, लेकिन विशालगढ़ जाने का रास्ता पावनगढ़ से होकर गुजरता था, जहां पर दुश्मन घात लगाए हुए बैठा था। शिवाजी अपने 700 सैनिकों के साथ आदिलशाही डेरे पर टूट पड़े। इसकी दुश्मन को भनक भी नहीं थी। इस झड़प के बाद शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ विशालगढ़ की ओर निकल पड़े और इसका अंदाजा दुश्मन को लग गया। विशालगढ़ वहां से 50 से 60 किलोमीटर दूर था। फजल खान के नेतृत्व में आदिलशाही फौज शिवाजी का पीछा करने लगी। वह रात पूनम की रात थी। चंद्रमा के उजाले में उनको भागने में आसानी हो रही थी और दुश्मन को भी पीछा करने में कुछ भी परेशानी नहीं हो रही थी। जब सुबह हुई तो विशालगढ़ केवल 15 किलोमीटर दूर था और उनको इसका भी अंदाजा था कि आदिलशाही सेना पीछा करते हुए नजदीक आ चुकी है। शिवाजी महाराज की सेना दुश्मन की सेना के सामने बहुत ही छोटी थी और दौड़ते भागते सैनिक थक चुके थे। लेकिन खुशी की बात यह थी कि आगे का रास्ता तंग था और उस पर बड़ी सेना टिक पाना आसान नहीं था। तभी शिवाजी महाराज का एक वफादार सरदार बाजी प्रभु बोले कि आप विशालगढ़ पर आगे बढ़े। पहुंचने के बाद तोप के 3 गोले दागे। इसे स्पष्ट हो सके कि शिवाजी महाराज ठीक से पहुंच चुके हैं। लेकिन शिवाजी महाराज बाजू प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन बाजू प्रभु ने उनको एक विश्वास दिलाया कि जीत अपनी होगी। उन्होंने कहा कि आप मेरी चिंता न करें, आप जल्दी से आगे बढ़िए। आखिरकार शिवाजी महाराज विशालगढ़ की ओर निकल पड़े। 10,000 की आदिलशाही फौज को रोकने के लिए बाजू प्रभु के पास केवल 300 घुड़सवार सैनिक थे, जो बहुत ही कम थे। आदिलशाही सेना ने 3 बार ताबड़तोड़ हमले किए और जिसे बाजू प्रभु की सेना ने बेकार कर दिए। लगभग 5 घंटे तक यह घमासान युद्ध चलता रहा, जिसमें कई सैनिक घायल होते रहे। इतनी बड़ी सेना होकर भी आदिलशाही सेना बाजू प्रभु की सेना के सामने नाकाम होने लगी। बाजी प्रभु अपनी पूरी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। कई बार तो घायल होने के कारण गिर भी जाते थे, लेकिन फिर भी यह शूर योद्धा जब तक तोपों की आवाज नहीं आती तब तक लड़ता रहा। आखिरकार विशालगढ़ किले से 3 बार गोलों की आवाज सुनाई दी। शिवाजी महाराज किले पर सही सलामत पहुंच गए। बाजी प्रभु यह सुनकर खुश हो गए। उनका पूरा शरीर खून से लटपट हो गया था। आखिरकार वे ज्यादा घाव लगने के कारण जमीन पर गिर गए, लेकिन उनकी सेना लड़ती रही। अंत में वीर बाजी प्रभु स्वराज की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। आदिलशाही सेना हार कर पीछे हट गई। मराठा सैनिक अपने सरदार पार्थिव शरीर को लेकर विशालगढ़ किले पर निकल पड़े। बाजी प्रभु नहीं रहे, यह सुनकर शिवाजी महाराज और जीजाबाई बहुत ही दुखित हो गए। शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु की स्मृति में जिस जगह पर युद्ध हुआ था उस जगह को पावन खिंडा ऐसा नाम दे दिया। आज भी लोग यहाँ पर भेंट देने के लिए आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए ना भूलें।